इनकी सृष्टि कैसे बनी है? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। नाभि से कमल की पगडंडी निकली और उसी के कमल पर बैठकर आए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कहा कि अब आप सृष्टि बनाइए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो 5 तत्व दिखाई दिए, जिसमें 5 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन्हीं 5 तत्वों से हम बनते हैं। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, जो 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है, तो इन्हीं 5 तत्वों के ही अंतर्गत होता है। जब मनुष्य योनि को जन्म दिया जाता है, गर्भ में कोई शिशु आता है, तो इन्हीं 5 तत्वों से ही निर्मित होता है। और अंत में जब जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों को धराधाम को देकर वापस चला जाता है। कि मनुष्य जो शरीर वो नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है, बाकी आत्मा अपनी यात्रा तय करती है। यही 5 तत्व अंतिम यात्रा के समय भूमि, दाह संस्कार कहाँ किया जाता है सनातन धर्म में? भूमि पर। तो भूमि अपना भाग, जैसी राख, जिसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं ना हमारे यहाँ, कि फूल उठाने जा रही, तो यानी जो धरती का भाग होता है वो अंतिम संस्कार के समय धरती अपना भाग ले लेती है उस मनुष्य से। फिर क्या है? गगन। गगन वायु से अपना भाग ले लेता है। आकाश ने शरीर का अपना तत्व वापस ले लिया। फिर वायु, फिर वायु कुछ भाग तो आकाश को दे देती है और अपना भाग अपना फिर से वापस ले लेती है। फिर अग्नि, दाह संस्कार करते हैं तो अग्नि की आवश्यकता पड़ती, तो अग्नि अपना कार्य कर लेती है। और अंत में नीर यानी जल। जब अंतिम संस्कार होता है, अस्थियों को लेकर कहाँ जाते हैं? पवित्र स्थान पर जाएंगे, तो जल में उसको प्रवाहित किया जाता, तो नीर अपना भाग ले लेता है। और इन्हीं 5 तत्वों से भगवान नाम आया है। भगवान, भगवान। तो जो 5 तत्व हैं, इन्हीं से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है, इन्हीं से जीव बनता है और इन्हीं से ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि 5 तत्व समक्ष, अब इससे क्या बना, इससे क्या बनेगा? ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभाव था। तब नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी और उसी चतुर्श्लोकी भागवत के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी की ने 4 सनकादिक ऋषियों को बनाया है, मानव सृष्टि को बनाया है, जिसमें 4 पुत्र हुए हैं जिनको सोनकादिक ऋषि कहते हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको कहा कि तुम विवाह करो, संतति करो, वंश को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह के चक्कर में भगवान को भूल गए तो यहाँ तो बेड़ा गर्क। फिर से मनुष्य के फिर बनकर आओ, फिर ऋण को पूरा करो, अधूरा रह गया तो फिर गर्भ में आओ, इसी चक्कर में घूमते रहेंगे महाराज, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उसी क्रोध में ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से महादेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए महादेव जी का एक नाम है रौद्र। रुद्र सुना होगा, रुद्र, जहां से रुद्राभिषेक होता है, रुद्र से रुद्राभिषेक, तो महादेव जी का रुद्राभिषेक होता है। रोते रोते महादेव जी आए, उनसे कहा कि तुम अब सृष्टि बनाओ। महादेव जी बोले तो कौन सा बड़ी बात, अभी बनाई देते हैं। महादेव जी ने बना दिए भूत, पिशाच, डांकनी, शांकनी, चुड़ैल, बेताल। देखा तो पूरी सृष्टि में घूमने लगी महाराज। किसी का सिर गायब है, किसी का नीचे का हिस्सा गायब है, किसी के 4-4 हाथ है, किसी के 20-20 हाथ, किसी का सिर गायब है तो किसी के 10-10 सिर। ऐसे ऐसे भूत प्रेत बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या किया? बोले आपने तो कहा था सृष्टि बनानी। बोले ऐसी थोड़ी ना बनाने के लिए कहा था, हमने तो मनुष्य बनाने को कहा था। बोले हमें तो ऐसी आती, कहो तो और बना दे। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अपनी समाधि में पर्वतों पर जाओ, राम राम रटो। तब शिव को राम मंत्र मिला और तब से महादेव जी कहाँ रहते? बड़े ऊंचे परकोटे पर रहते, वहीं पर ही ध्यान करते। तब ब्रह्मा जी
कि एक हिस्से से मनु महाराज और एक हिस्से से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, और यही से ही मैथुन क्रिया प्रारंभ हुई है। जैसे हम लोग संतति करते संतान की, ये यही से ही प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शत्रुपा यानी स्त्री और दाएं भाग से पुरुष यानी मनु महाराज। इसलिए जो स्त्री है वो बाएं भाग में बैठती है पुरुष की। दोनों को कहा कि विवाह करो। उस समय राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या में ही दोनों ने पाही ग्रहण किया, विवाह हुआ और इनके यहाँ 5 संतानें हुई थी, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। अब आपको ये पता चल गया कि मनुष्य कैसे बने हैं। मनु महाराज से हम आए हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। अब बाकी क्या रह गया? भूत प्रेत भी बन गए, अब वृक्ष रह गए, नदियां, तालाब, सरोवर ये रह गए, राक्षस रह गए। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ? तो ब्रह्मा जी के ही यहाँ पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 10 पत्नियां थी, इनमें से 2 पत्नियां विशेष थी, दिति और अदिति। दिति है राक्षसों की माता और अदिति है देवताओं की माता, जिनमें 12 आदित्य हैं। अदिति से आदित्य यानी 33 कोटि देवी देवता आए हैं। अदिति और दिति से देवता और राक्षस आए, और बाकी की जो 8 रानियां थी उनसे आप जो भी देखते हैं सजीव, क्योंकि जल, पेड़ पौधे इनको सजीव माना जाता है, तो ये उन्हीं से पैदा हुए हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो सृष्टि इस प्रकार से बनी है। एक बार दिति कश्यप ऋषि के पास आई। समय था शाम का, संध्या का समय, 6 से 7 बजे का समय। दिति खूब सज कर सवर कर आई, भाव भंगिमा बनाकर आई, पति को रिझाने लगी। कश्यप ऋषि पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे, भगवान को स्नान करा रहे थे। दिति आई और कश्यप ऋषि के वाम भाग में बैठ गई। कश्यप ऋषि समझ गए थे कि ये गलत भावना से आई है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी आप यहाँ से चले जाइए। दिति ने कहा महाराज कितने वर्ष बीत गए हैं, हमें संतान नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ कि आपके जैसी बलशाली संतान हमें हो। आप मेरा संग कीजिए और संतान उत्पत्ति कीजिए। कश्यप ऋषि ने मना किया, कहा देवी ये सही समय नहीं है। इस समय अगर संग किया गया, संतति की गई, तो जो संतान होगी वो बड़ी दुर्भाग्यवान संतान होगी, राक्षस प्रवृत्ति की संतान होगी, असुरी वृत्ति की संतान होगी। इस समय 6 से 7 बजे के समय को कहते प्रदोष का समय। इस समय कुछ कार्य ऐसे जो निषेध है, नहीं करने चाहिए, जिसमें है आहारम। आहारम अर्थात भोजन। 6 से 7 बजे के बीच कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आपने कभी अपने दादा परदादा को देखा है, पूर्वजों को कभी ध्यान से देखा हो? वो इस समय कभी भोजन नहीं करते थे। गांव में आज भी 5 बजे से पहले भोजन करने की परंपरा मिल जाएगी। जो पुरातन गांव होंगे, पहले के पूर्वज जल्दी भोजन कर लिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि 6 से 7 बजे का समय भोजन करने का समय नहीं है। उस समय भोजन करना विष के समान है, तो उस समय आहारम निषेध है, भोजन करना निषेध है। दूसरा है मैथुनम। मैथुनम अर्थात जब संतति या संतान की इच्छा से पति पत्नी को कभी भी इस समय संग नहीं करना चाहिए। तीसरा है निद्राम। निद्राम अर्थात सोना नहीं चाहिए। और चौथा है, पहला आहारम, दूसरा मैथुनम, तीसरा निद्राम और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात पढ़ना नहीं चाहिए। इस 1 घंटे तक ये 4 चीजें निषेध है। अब ये नहीं करने चाहिए तो करना क्या चाहिए? माला जाप करनी हो, भगवान का नाम लेना हो, कीर्तन करना हो, दर्शन करना हो, तो इसी 1 घंटे में कीजिए। इसी 1 घंटे में ही भगवान शिव माँ पार्वती के साथ काशी की नगरी में आते हैं 1 घंटे के लिए, और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो हो सके तो इस 1 घंटे में कोई भी गलत कार्य ना हो। तो 4 कार्य क्या है? निषेध है।
भगवान का जितना भजन हो सके इस 1 घंटे में, पूरे दिन में जितने भी पाप हुए हैं ना वो 1 घंटे में भस्म हो जाएंगे अगर इस समय आपने भजन कर लिया तो। नरसिम्हा भगवान का अवतार भी इसी समय हुआ था। जो प्रहलाद के लिए नरसिम्हा भगवान आए थे तो इसी संध्या के समय आए थे, 6 से 7 बजे के बीच आए थे। तो ये 4 काम निषेध बताए गए जिनको कदापि ना करें। दिति इसी समय आई। कश्यप ऋषि ने अनमने ढंग से दिति की कामना को पूरा किया और दिति को श्राप दे दिया। कहा दिति आज तुमने ये जो बुरा कर्म किया इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें संतान चाहिए थी, तुम्हें गर्भ तो ठहरेगा, संतान भी होगी, परंतु संतान होगी तो महान असुर वृत्ति की होगी और महान बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम लिया जाएगा। ये पूरी पृथ्वी आताताही हो जाएगी, ये पृथ्वी रुदन करेगी, रोएगी, उनके आंसू रोएगी तेरी इन 2 पुत्रों के कारण। दिति जोर जोर से रोने लगी। कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया, अब इस पाप की निवृत्ति का कोई साधन बताइए। कश्यप ऋषि के सामने प्रायश्चित किया। इसी प्रायश्चित से कश्यप ऋषि रीझ गए और कश्यप ऋषि ने दिति को वरदान दिया कि जो श्राप है वो तो फलित होगा, तुम्हें 2 महान राक्षसों की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इन्हीं राक्षसों के कुल में भगवान के परम भक्त का भी जन्म होगा जो संपूर्ण कुल को तार देगा, संपूर्ण कुल को तार देगा, 21 पीढ़ियों को तार देगा। 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ धारण किया, 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये दिति को 2 पुत्र हुए और इन्हीं से असुर वंश आया है। और इसी असुर वंश में जो कि कश्यप ऋषि ने वरदान दिया था, तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र कौन हुए? प्रहलाद। और इन्हीं प्रहलाद के कारण ही पूरा असुर वंश तर गया, क्योंकि उन्होंने भगवान से एक ही चीज मांगी थी कि मेरे कुल में कोई अधोगति को ना जाए, और भगवान ने ये वरदान प्रहलाद को दिया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 100 वर्षों के बाद उत्पन्न हुए, तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उत्पन्न हुए, विशाल काय शरीर, बलशाली, उनके बल में कोई सानी नहीं था, उनकी ताकत में उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को जीतने के लिए रसातल में गया, क्योंकि उस समय पृथ्वी को उबारा नहीं गया था, ऊपर लाया नहीं गया था। इधर ब्रह्मा जी के सामने शत्रुपा और मनु महाराज ने कहा कि जब तक पृथ्वी नहीं आएगी तब तक हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए हैं भगवान वराह। वराह किसको कहते हैं? शूकर को। शूकर होता है सुअर। वराह अवतार प्रभु लेकर आए, शुक्र का रूप लेकर आए और सूंघते सूंघते, अब जाते शुक्र की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बड़ी तीव्र होती है। धरती के गंध को सूंघ सूंघ कर रसातल में भगवान चले गए और पृथ्वी को उबार कर यानी नासिका पर रखकर ऊपर आने लगी। और जैसे ही ऊपर आई हिरण्याक्ष को पता चल गया। हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए आया, भगवान से कई दिनों तक युद्ध किया और युद्ध करते करते वराह भगवान के जो रोम होते हैं, जो रोम होते हैं ना, शरीर के जो रोम होते हैं, ये झड़ने लगे। वराह भगवान के जब रोम झड़े तो पृथ्वी पर डाब बनी। क्या बनी? डाब। जो आप डाब देखते हैं ना, और डाब सबसे पवित्र मानी जाती है। अगर घर में गंगा जल ना हो तो डाब जल में डाल दीजिए, गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगी। अगर किसी मनुष्य में विकार है तो उसको डाब की पैंती पहनाई जाती है, डाब की अंगूठी बनाकर यजमान महाराज को पहनाई जाती है कि जब तक वो पूजा में बैठे तो उसके जो मन है वो मलिन ना हो, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। वो इसलिए पहनाई जाती है कि जब तक पूजा में बैठे तो मन सत्कर्म में लगा रहे। तो डाब कहां से आई है? वराह भगवान के रो से आई है।
वराह भगवान पृथ्वी को उबार कर लेकर आए और यहाँ उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु के यहाँ कयादु के पुत्र हुए प्रहलाद महाराज। और अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान नारायण को अपना क्या बना लिया, शत्रु बना लिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्हीं के कुल में ही भगवान नारायण के परम भक्त होने वाले हैं। इधर वराह भगवान पृथ्वी को उबार कर लेकर आए और जब उबार कर लेकर आए तो मनु महाराज और शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे बड़ी बेटी प्रसूति का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष से। इनके यहाँ 16 बेटियां हुई थी। 13 बेटियों का विवाह धर्म से हुआ। एक बेटी थी स्वाहा जो अग्नि से बही गई थी। जब अग्नि में आहुतियां डालते तो क्या कहते हैं, स्वाहा, ये उनकी पत्नी है। एक बेटी थी स्वधा जो पितरों को बही गई थी। जब पितरों की आहुतियां डालते तो स्वधा कहते हैं। और एक बेटी थी मां सती जो किसको बही गई थी, भगवान शंकर को, बाबा भोलेनाथ को बही गई थी। और सती पति की अवहेलना यानी महादेव जी की अवहेलना करके अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ गई और राजा दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और वही सती अगले जन्म में पर्वतराज के यहाँ पार्वती बनकर पैदा हुई। और पार्वती बनकर आई तब पार्वती जी का महादेव जी से क्या हुआ, विवाह हुआ था। तो ये किसकी बेटी थी, मनु महाराज के ही वंश में आई थी। मनु महाराज की बेटी बनकर आई थी, पौत्री बनकर आई थी। मनु महाराज के बड़े पुत्र हुए उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद को राजा बनाया गया पृथ्वी का। और जब राजा बनाया गया तो इनके यहाँ 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि ये वो सुरुचि है जो मन की करती है, अपने मन की करना जानती है, जो उसके मन को अच्छा लगता है, यानी रुचि, उसके जिसमें रुचि है वो कार्य करती है, वो सुरुचि है। और दूसरा है सुनीति जो नीति पर चलना सीखती है, जो नीति पर चलना सिखाती है, जो वेदों का ज्ञान करना सिखाती है, जो वेदों पर चलना सिखाती है, जो शास्त्रों को मानती है, वो सुनीति है। कालांतर में इनके यहाँ एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के यहाँ ध्रुव महाराज हुए और सुरुचि के यहाँ उत्तम महाराज हुए। दोनों में भाइयों में बड़ा प्रेम था, ध्रुव और उत्तम में। ध्रुव महाराज छोटी अवस्था में थे, उत्तानपाद सुरुचि से बड़ा प्रेम किया करते थे। एक बार उत्तानपाद युद्ध जीतकर वापस लौट कर आए तो ध्रुव महाराज लपक कर गोदी में बैठ गए। पिता से लाड प्यार छाव करने लगे तो सुरुचि ने हाथ पकड़ा और ध्रुव का धरती पर पटक दिया। जैसे धरती पर पटका तो ध्रुव जी रोने लगे। कहा, माता आपने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? बोले, ध्रुव ये तेरे पिता नहीं, ये उत्तम के पिता है। इस राज्य में, इस गोद में, इस धन में, इस पद पर, इस सिंहासन पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का स्थान है, तेरा स्थान नहीं। ध्रुव ने कहा, मैया ये मेरे भी पिता हैं। नहीं, ये उत्तम के पिता है। अगर तू चाहता है कि सिंहासन तुझे मिले, तेरे पिता की गोद तुझे मिले, जा उस विष्णु से कह दे, उस नारायण से कह दे कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे, मेरे गर्भ से जन्म दे। नारायण से कहे, नारायण को बता। ये नारायण शब्द पहली बार ध्रुव महाराज ने सुना। ये नारायण कौन है? रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति को पूछा कि माँ, ये छोटी माता मुझे बार बार क्यों धिक्कारती है? मेरा भी तो स्थान है, मेरे भी तो पिता हैं। आखिर में मेरा स्थान है कहाँ? मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मुझे मेरा अटल स्थान चाहिए। और माँ, मुझे ये भी बताओ कि ये नारायण कौन है? मैं उस नारायण को पाना चाहता हूं। सुनीति ने ध्रुव को गोदी में बिठाया। अब नीतियां सिखा रही है, ज्ञान दे रही है, सुंदर उपदेश दे रही है। जीवन में हर बच्चे को बनाने में, बच्चे को बड़ा करने में एक माँ की सबसे बड़ी भागीदारी होती है ना।
माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। माँ चाहे तो छत्रपति शिवाजी बना दे, माँ चाहे तो गोस्वामी तुलसीदास बना दे, माँ चाहे तो रानी लक्ष्मीबाई बना दे, माँ चाहे तो अनसुईया बना दे, है ना। कहते हैं बच्चे की प्रथम शिक्षक कौन होती है? माँ। इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, माँ का दर्जा सबसे पहले, भगवान से भी पहले माँ का दर्जा है। और सामान्य धर्म भी यही कहता है कि सबसे पहले माता पिता के चरणों का स्पर्श करो, आपको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले माता पिता के चरणों का दर्शन करो, भगवान के दर्शन भले ही ना हो। माँ जीवन को बनाने की द्योतक है, पहली सीढ़ी है। एक कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? कैसे बनाता है घड़ा? कैसे बनाता कुम्हार? कभी तो देखा होगा। चकले पर रखता है मिट्टी को, सहारा देता रहता है, बाहर थपकी देता है, उसके पास एक थपकी होती है ना, बाहर थपकी देता रहता है और अंदर से सहारा देता रहता है। वैसा ही हमारा जीवन है, उस मटके की भांति। और माँ वो कुम्हार है। तो हल्की हल्की चोट देती रहती है, डांटती रहती, फटकारती रहती है, और अंदर से सहारा यानी प्रेम रूपी सहारा देती रहती है। अगर जरा सा भी टेढ़ा हो जाए ना मटका, एक 100 रुपए का मटका लेने में 100 बार ठोकते हैं, 100 का मटका खरीदने में 100 बार ठोकते हैं, और ठोक ठोक कर देखते हैं कि कहीं कोई कमी ना हो। अगर कमी है तो आप उसको वहीं छोड़ देंगे ना। साफ सुथरा है, नकाशी अच्छी, चित्रकारी अच्छी है, खूब गोलाई है, मुख भी सुंदर है, तो आप झट से उसे ले लेंगे, चाहे भले ही 10 रुपए महंगा मिले। वैसे ही एक बच्चे का जीवन है। ठोक कर, पीट कर, सहारा देकर, डांट कर, फटकार कर, प्रेम से, त्याग से, अगर आपने उसे सही सहारा दिया, सही राह दी, तो वो बाजार में बिकने लायक बन जाएगा, बाजार में सम्मान के लायक बन जाएगा। अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि हो गई, जरा सी भी गलती हो गई, तो बाजार में फिर वो निंदनीय हो जाएगा, वंदनीय नहीं, निंदनीय हो जाएगा। फिर उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे एक बच्चे का भविष्य तैयार करती है एक माँ। अद्भुत है माँ का चरित्र, अद्भुत है एक नारी का चरित्र। पिता एक छत है तो नारी स्तंभ है। नारी के बगैर एक पुरुष अधूरा है, और पुरुष के बगैर एक नारी अधूरी है। तो दोनों का दायित्व है उस संतान को आगे भविष्य की नींव रखने का। हर किसी को माँ मिली है, हर कोई माँ के गर्भ से आया है। और देखिए, माँ को कभी भी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया में हर चीज के स्कूल मिलेंगे, हर चीज के विद्यालय मिलेंगे, लेकिन माँ बनने का कोई विद्यालय नहीं मिलेगा, पिता बनने का कोई विद्यालय नहीं मिलेगा। मिलेगा? किसी ने कोई स्कूल खोला हो कि चलो तुम्हें पिता बनना सिखाते हैं, तुम्हें माँ बनना सिखाते हैं? नहीं। जब ब्याह कर आती है एक नारी, एक स्त्री घर में, तो वो अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार में पति, देवरानी, जेठानी, नंद, सास, ससुर, सबका वहन करती है। लेकिन जैसे एक बच्चा, नया मेहमान आ जाए, फिर वो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान फिर उस बच्चे पर रहता है। उसकी छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रहता है। एक नया जीवन उस महिला को मिल जाता है। जैसे एक बच्चा उसके जीवन में आता है, स्वतः ही भगवान की लीला देखिए, स्वतः ही स्तनों में दूध की धारा बहने लगती है, आंचल में दूध की धारा बहने लगती है। अद्भुत है भगवान की ये शक्ति, ये चमत्कार। जब तक खुद का संतान नहीं होती, दूसरा का बच्चे ने अगर मलिनता कर दी तो आप साफ नहीं करेगी। कोई कह दे कि पड़ोसी का बच्चा हो, मैं उसको थोड़ा साफ सफाई करें, मैं क्यों करूं, मैं क्या इसकी माँ हूं? जो इसकी माँ है वो करेगी। लेकिन जैसे ही
अपनी संतान गोदी में आई फिर उसे कोई घृणा नहीं आती है। आती है फिर घृणा, दूसरे के बच्चे पर घृणा आती, लेकिन जब अपना बच्चा आ जाए तो घृणा समाप्त हो जाती, वात्सल्यता आ जाती, ममता आ जाती। तो ममता स्वयं पैदा हुई, ना कि हमें कहीं से खरीदनी पड़ी, लेनी पड़ी, किसी से पूछना पड़ा कि प्रेम बच्चे को कैसे करना है। अद्भुत कृति है और माँ में ही इतना सामर्थ्य है कि 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखे, दर्द सहे, कष्ट सहे, फिर भी उफ तक ना कहे। तू कितनी अच्छी है। तो आइए माँ के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट करते हैं। अगर माँ ना होती है तो आज हम इस संसार में ना होते, मैं ना आपके समक्ष होती, ना आप मेरे समक्ष होते। क्या हम दुनिया को देख पाते? अगर माँ ना होती तो नहीं देख पाते। तो उनके प्रति धन्यवाद करते हैं। और सबकी माँ रही है, चाहे भले ही वो आज हमारे मध्य है या नहीं है, लेकिन माँ तो माँ है। आइए धन्यवाद करते हैं कि आपके कारण हम इस जीवन में आए, हमें संसार देखने को मिला और भगवान के दर्शन भी इन आँखों से हम देख पा रहे हैं, नेत्रों से देख पा रहे हैं, तो उस माँ के कारण ही देख पा रहे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, 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 प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया में तू अपनी निंदिया मेरी निंदिया में अपनी
निंदिया को। तूने वारी है ओ प्यारी तू कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ प्यारी तू कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की, जय हो, गुरुजनों की, जय हो, अपने अपने पितरों की। जय हो, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। माँ सुनीति ने ध्रुव महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, नारायण के विषय में समझाया। रात्रि को निद्रा नहीं आई और ध्रुव महाराज अर्धरात्रि को ही भगवान की खोज में जंगल की ओर निकल गए। जंगल में गई, भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा कि नारद जरा पूछकर आओ, ये बच्चा छोटा सा बच्चा भ्रमण क्यों कर रहा है, इसे क्या चाहिए। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी आए, ध्रुव महाराज ने नारद जी को देखा, हाथ में वीणा बज रही थी। ध्रुव महाराज ने पूछा कि आप नारद हैं ना। नारद ने कहा हाँ मैं नारद हूँ। बोले आप तो नारायण को जानते हैं ना। बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले मुझे भगवान से मिला दोगे। नारद ने कहा ऐसे नहीं मिल सकते, उसके लिए तुम्हें मरना होगा। बोले देखो मैं मरने से तो नहीं डरता, परंतु मैं जीते जी भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, शरीर प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे उसका साधन बताइए। नारद ने कहा आप छोटे हैं, 5 वर्ष के हैं, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा तप आप कैसे कर पाएंगे, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव ने कहा गुरु का काम मार्ग से भटकाना नहीं होता, गुरु का काम मार्ग दिखाना होता है, मार्ग प्रशस्त करना होता है। आप मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मुझे भगवान का पद मिल जाए, वो अटल स्थान मिल जाए। नारद जी ने ध्रुव महाराज की प्रथम भक्ति देखी संत के प्रति, क्योंकि प्रथम भक्ति है संतन कर संगा। जैसे ही संत
को देखा, नारद जी को देखा ध्रुव महाराज के विवेक का एक सोपान खुल गया, एक सोपान जागृत हो गया। अब संत मिले हैं तो नारायण को मिलने में देरी नहीं है। कहा नारद जी, गुरुवर आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए और उसी द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हुए मुझे तप का मार्ग सुझाइए। तब नारद जी ने इसी भक्ति के कारण ही, संत भक्ति के कारण ही द्वादश अक्षर मंत्र दिया। कौन सा है द्वादश अक्षर मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश अक्षर मंत्र हैं। द्वादश अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव महाराज के कानों में फूंका और कहा कि पुत्र तप करो। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते करते ध्रुव महाराज प्रभु के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। 3 दिन 3 महीने तक फलाहार में रहे। फलाहार रहते रहते नारद जी ने सोचा कि इसकी तपस्या को और कड़ा करना पड़ेगा, इसकी परीक्षण में इसे और कष्ट देना होगा, क्योंकि जब तक तपेगा नहीं, गलेगा नहीं, तब तक इसकी जो भक्ति है वो हष्ट पुष्ट नहीं होगी। और भक्ति का परीक्षण लेने के लिए ध्रुव महाराज 3 महीने तक फलाहार में एक पद पर खड़े होकर द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हुए और अनेक ऋतुओं में ना प्रभावित होते हुए मंत्र जाप करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे। 3 महीने तक फलाहार रहे। नारद जी ने परीक्षा को कड़ा किया और कहा, ध्रुव अब फलाहार को त्याग दो। बोले क्या करूं? बोले केवल जल पर आश्रित रहो। ध्रुव महाराज फिर अगले नियम और ध्यान से ही अगले 3 फिर महीने तक ही फिर जल पर आश्रित रहे। और नारद जी ने फिर तपस्या को और कड़ा कर दिया और कहा कि अब आपको जल भी त्यागना है। बोले जीवित कैसे रहूं? बोले केवल श्वास से जीवित रहूं। किसके माध्यम से? श्वास के माध्यम से। जैसे ध्रुव महाराज को कहा कि श्वास से जीवित रहना है, तो ध्रुव महाराज ने जितनी भी वायुमंडल की श्वास थी, ऑक्सीजन थी, उसका जो प्रवाह था वो द्वादश अक्षर मंत्र से खींच लिया। यानी पूरी वायु को क्या कर दिया? ध्रुव महाराज ने खींचकर अपने अंदर बंद कर लिया। और जैसे ही खींचकर बंद किया तो जितने अन्य जीव जंतु थे वो सब तड़प तड़प कर मरने लगे। अब उनको नहीं मिलेगी तो कैसे जीवित रहेंगे? ध्रुव महाराज ने जैसे ही श्वास बंद की और जीव जब तड़प तड़प कर मरने लगे, विचलित तो होने लगे, तब उसी समय नारद जी समझ गए ये पक्का चेला है, ये मानने वाला नहीं, ये तो भगवान से मिलके ही दम लेगा। अब सीधे नारद जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान से कहा, प्रभु आपका भक्त आपको पुकार रहा है, अब आपको नीचे आना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा, अभी इसकी एक परीक्षा और बाकी है, अभी इसकी एक परीक्षा और बाकी, ऐसे नहीं आएंगे। बोले प्रभु ये मर जाएगा। जीव जंतु तो मर ही रहे हैं, जब इसके अंदर की श्वास भी समाप्त हो जाएगी तो ये भी मर जाएगा और आप पर एक भक्त की हत्या का पाप लगेगा। क्या आपको ये शोभा देगा? आप स्वयं भगवान हैं और आप तो स्वयं भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान रीझ गए, नारद की बात मानी और ध्रुव महाराज के कानों में पंचजन्य शंख के कपोल का स्पर्श करवाया। भगवान श्री हरि विष्णु के पास है पंचजन्य शंख। ये समुद्र मंथन के समय उनको मिला था। पंचजन्य शंख कपोलों से यानी गालों से स्पर्श जैसे ही करवाया, वेद वेदांत उपनिषद पुराणों का समस्त कंठस्थ हो गए ध्रुव महाराज को। सब कंठस्थ हुआ, ना विद्यालय जाना पड़ा, ना स्कूल जाना पड़ा, बिठे बिठाए ज्ञान मिल गया। एक 5 वर्ष के शिशु को साक्षात भगवान नारायण कपोलों से स्पर्श करवाया। अभी ध्यानस्थ है ध्रुव महाराज। भगवान नारायण समक्ष आए और ध्रुव को कहा, पुत्र उठो। जैसे ही कहा, ध्रुव ने मधुर वाणी सुनी और मधुर वाणी मधुर वचन सुनकर ध्रुव महाराज ने जैसे ही नेत्र खोले, साक्षात चतुर्भुज रूप नारायण के देखे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान को देखा, आंखों में अश्रु भर गए, चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु कितने दिनों से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, ध्रुव राज्य चाहते हो, सिंहासन चाहते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो पद चाहिए जिस पद से मुझे कोई ना हटा पाए।
भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें मैं ध्रुव लोक देता हूँ, कई वर्षों तक उस पर शासन करना, क्योंकि तुम्हारे वंश में ही मेरा अवतार होने वाला है, जिसका नाम था अंशावतार पृथु महाराज। पृथु महाराज के लिए ही 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज ने राजगद्दी पर शासन किया, और राजगद्दी पर शासन करने के बाद उनके यहाँ पृथु महाराज आए हैं, जो भगवान के ही क्या हुए हैं, अंशावतार हुए हैं। ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान नारायण आए, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, कहा पुत्र राजगद्दी पर बैठो, और राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हुए अंत में तुम ध्रुव लोक जाओगे। और जैसे ही ये वरदान दिया तो प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, नारायण अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए तो ध्रुव महाराज को ये अचानक से ध्यान आया कि भगवान सामने आए और मुझे बहला फुसला कर लौट गए। मुझे तो बैकुंठ लोक चाहिए था, और वो भी शरीर चाहिए था, इसका वरदान तो मुझे मिला ही नहीं। तब ध्रुव महाराज ने फिर दोबारा तपस्या की, नारायण भगवान को फिर रिझाया। फिर भगवान ने पूछा, अब वो कौन सी मनोकामना है? ध्रुव ने कहा, आपने मुझे ध्रुव तारा तो बना दिया, लेकिन मृत्यु के बाद मेरी मृत्यु ना हो, यानी साक्षात मृत्यु देवी सीढ़ी बनकर मुझे लेने के लिए बैकुंठ लोक में लेकर जाए, मेरी ये इच्छा है। तो इच्छा ध्रुव महाराज ने जागृत की, भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने फिर आश्वासन देकर ध्रुव महाराज को अंतर्धान हुए, और वही ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक शासन किए। इला ब्रह्मी से विवाह हुआ, उत्कल और वत्सर 2 पुत्र हुए, और अंत में इतने वर्षों तक शासन करने के पश्चात बद्रीनाथ में चले गए, और वहीं पर ही मृत्यु देवी 4 बार उनको लेने के लिए आई। कितने बार? 4 बार आती, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, अब चलिए, जरूर कहते हैं अभी कुछ वर्षों बाद आना। मृत्यु देवी चली जाती। यमराज किसी के लिए इंतजार करते हैं? करते किसी के लिए इंतजार? मृत्यु देवी किसी के लिए इंतजार करती? थोड़ा काम वाम निपटा ले, थोड़ी देर में लेकर चले जाना। लेकिन यहाँ मृत्यु देवी इंतजार करती है ध्रुव महाराज का ले जाने के लिए। दूसरी बार आई, फिर भी ध्रुव महाराज नहीं गई। तीसरी बार आई, तब भी नहीं गई। जब चौथी बार आई तो मृत्यु देवी ने कहा, प्रभु अब तो चलिए, क्योंकि मैं आपके इंतजार में ही यहाँ कितने दिनों तक पहरेदारी कर रही हूँ, अब तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब ध्रुव महाराज अंत में भगवान का ध्यान करते हुए बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किए, और मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, एक पैर कंधे पर रखा और एक पैर सिर पर रखकर बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। तो एकमात्र ध्रुव महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने जीते जी बैकुंठ लोक को प्राप्त किया है। 5 वर्ष के भगवान, और कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। भगवान नारायण की कृपा हुई और ध्रुव महाराज को बैकुंठ लोक यानी साकेत धाम मिला, और दोबारा माँ के गर्भ में उनको आना नहीं पड़ा। तो भव से पार हो गए ध्रुव महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान